हर घर में कोई ना कोई कोना ऐसा होता है जहाँ सच छिपा होता है। कभी किसी बंद डायरी में, तो कभी पुरानी तस्वीरों के पीछे। हाँ। लेकिन आज हम जिस घर की बात कर रहे हैं, मेरठ के इस घर में सच इतना भारी था कि उसे छिपाने के लिए दीवारों या संदूकों से काम नहीं चलने वाला था। बिल्कुल नहीं। उसे छिपाने के लिए एक नीला ड्रम और कई बोरियां सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ा। हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं वो इस कहानी की हर परत को खोलते हैं और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और ये पढ़ते सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि भरोसे, धोखे और मतलब एक ऐसे प्लान की हैं जो सुनने में तो शायद फूल प्रूफ लगे, लेकिन असल में अपने ही बोझ तले दब गया। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे किसी पुलिस रिपोर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी की तरह पेश करती है, जहां हर छोटी से छोटी चीज का एक गहरा मतलब निकलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस रात से। माहौल एकदम शांत है। एकदम शांत। घर के एक कोने में एक बड़ा सा नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा है और पूरे घर में सिर्फ एक ही आवाज है, घड़ी की टिक टिक। टिक टिक, बस। सब कुछ इतना सामान्य है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उस घर की नींव हिलने वाली है। और अपराध की कहानियों में सबसे डरावनी बात यही होती है ना, वो अक्सर तूफान की तरह शोर मचाते हुए नहीं आते। नहीं। वो ऐसी ही खामोश रातों में, सामान्य दिखने वाले पलों में चुपके से दस्तक देते हैं। और उसी सामान्य पल में सौरभ, वो अपनी बेटी को सुलाकर कमरे से बाहर आता है। जाहिर है वो थका हुआ है, दिन भर का काम और फिर घर। हाँ। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी मुस्कान पर पड़ती है। वो हाथ में दूध का एक गिलास लिए खड़ी है। लेकिन हमारे सूत्र एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। उसकी आंखें गिलास पर नहीं थी, वो कहीं और ही देख रही थी, जैसे जैसे किसी गहरे फैसले में डूबी हुई हूं। और यहाँ पे ये जो दूध का ग्लास है, ये सिर्फ एक ग्लास नहीं है, ये भरोसे का आखिरी पल है। सही बात है। भारतीय घरों में रात को दूध देना एक तरह से प्यार और देखभाल जताने का तरीका है। सौरभ ने बिना कोई सवाल किए वो ग्लास ले लिया और पी गया। हाँ बिल्कुल। भरोसा। ये उसका अपनी पत्नी पर आंख बंद करके किया गया भरोसा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो पी रहा है वो सिर्फ दूध नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश की पहली घूंट है। और वो घूंट अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। दूध पीने के कुछ ही मिनटों बाद सौरभ की आंखें भारी होने लगती हैं। वो बिस्तर पे लेट जाता है और फिर जैसा कि स्रोत में लिखा है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। उसे नींद आ रही थी, अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर पर, शायद दुनिया की सबसे महफूज जगह। ये भरोसे का टूटना ही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। और देखिए, अपराध करने के भी तरीके होते हैं। कई अपराध गुस्से में अचानक हो जाते हैं, उन्हें क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। हाँ, आवेग में आकर। बिल्कुल। लेकिन जब कोई जहर या नशीली दवा का इस्तेमाल करता है तो ये साफ संकेत है कि ये एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना थी। यहाँ कोई आवेग नहीं था, यहाँ पूरी तैयारी थी। उस धुंधलके के बीच दरवाजे की कुंडी धीरे से खुलती है और साहिल, मुस्कान का प्रेमी, कमरे के अंदर आता है। और यहाँ जो होता है वो किसी फिल्म की तरह शोर शराबे वाला नहीं है। नहीं। कमरे में कोई चीख नहीं गूंजती, कोई हाथापाई नहीं होती। स्रोत इसे बहुत ही चिलिंग तरीके से बयान करते हैं। बस दो लोगों की सांसें और एक जिंदगी का खत्म हो जाना। कितना भयानक है ये सोचना भी। सन्नाटा सिर्फ एक आवाज से टूटता है, जमीन पर गिरती खून की बूंदों की आवाज से। अपराध की ये खामोशी अपने आप में गवाही दे रही है। ये बता रही है कि विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। ये क्रूरता की वो शक्ल है जिसमें शोर नहीं होता, बल्कि एक भयानक शांति होती है। सही कहा। यहाँ हत्यारा और शिकार एक दूसरे को जानते थे और शायद इसीलिए शिकार सबसे ज्यादा बेखबर था। तो एक जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उनका असली काम शुरू होता है, सबूतों को मिटाने का। रात और गहरी हो चुकी है और अब उस नीले ड्रम की बारी आती है जो अब तक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसे घसीटकर कमरे में लाया जाता है। और वो ड्रम जो शायद घर में पानी भरने या सामान रखने के काम आता होगा, अब अपना रूप बदलने वाला है। बिल्कुल। वो एक साधारण प्लास्टिक की वस्तु से एक ताबूत में तब्दील होने वाला है।
एक ऐसी कब्र जिसे खुद कातिलों ने अपने हाथों से तैयार किया है। स्रोत बताते हैं कि शव को टुकड़ों में काटा गया और फिर उन टुकड़ों को ड्रम के अंदर डाल दिया गया। ये सोचना भी कितना भयानक है। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। सच को और भी गहराई में दफनाने की तैयारी होती है। बिल्कुल। अब उस ड्रम में रेत, सीमेंट और पानी डाला जाता है। देखिए, ये सिर्फ सबूत मिटाने की एक प्रैक्टिकल कोशिश नहीं है। नहीं। इसके पीछे एक मनोविज्ञान भी है। सीमेंट का मतलब है परमानेंस, यानी हमेशा के लिए पक्का कर देना। अच्छा। वो उस राज को, उस सच को हमेशा के लिए एक ठोस पत्थर में बदल देना चाहते थे, जिसे कोई हिला ना सके, कोई तोड़ ना सके। वो सिर्फ एक शरीर नहीं छिपा रहे थे, वो अपने गुनाह पर सीमेंट की एक मोटी परत चढ़ा रहे थे। और फिर ड्रम का ढक्कन बंद होता है। स्रोत में लिखा है जैसे किसी राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो। उस पल उन्हें लगा होगा कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है। हाँ, उन्हें लगा होगा कि बस अब सब खत्म। लेकिन यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। उन्होंने एक बहुत बड़ी और शायद सबसे घातक भूल कर दी थी। और अक्सर ऐसा ही होता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है कि सबसे शातिर अपराधी भी कोई ना कोई गलती जरूर करता है, क्योंकि वो तनाव में होता है। उनकी सबसे बड़ी गलती वही चीज बनी जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम उस गलती पर आएं, एक सवाल जो शायद सबके मन में होगा, आखिर ये सब हुआ क्यों? हमारे स्रोत मुस्कान और साहिल के रिश्ते के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोतों के मुताबिक मुस्कान और सौरभ की शादी को कुछ ही साल हुए थे और उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन मुस्कान का साहिल के साथ अफेयर चल रहा था। सौरभ को शायद इस बात का शक हो गया था और घर में से लेकर तनाव भी था। अच्छा। मुस्कान और साहिल को लगा कि सौरभ उनके रास्ते का कांटा है। उन्हें लगा कि अगर वो उसे हटा दें तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये क्लासिक लव ट्रायंगल का मामला है जो अक्सर ऐसे दुखद अंत पर ही खत्म होता है। मतलब उन्होंने एक जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया ताकि वो अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। हाँ। और उस फैसले को अंजाम देने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया। तो वापस आते हैं उस सुबह पर। जी, उस सुबह पर जहां उनका परफेक्ट प्लान बिखरने वाला था। सुबह होती है, बाहर धूप खिल चुकी है, लेकिन उस घर के अंदर का अंधेरा और भी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल। मुस्कान और साहिल का अगला काम था उस ड्रम को घर से बाहर निकालकर कहीं फेंक देना। उन्होंने पूरी ताकत से ड्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन ड्रम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। सीमेंट जम चुका था। हाँ। ये कहानी का सबसे मजेदार और व्यंग्यात्मक मोड़ है। जिस सीमेंट का इस्तेमाल उन्होंने अपने राज को हमेशा के लिए सील करने के लिए किया था, उसी सीमेंट ने उस राज को उनके ही घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया। अविश्वसनीय है। उनका गुनाह अब कोई ऐसी चीज नहीं था जिसे वो फेंक सकते थे। वो अब उनके घर का एक स्थायी हिस्सा बन चुका था। एक भारी भरकम, अपनी जगह से न हिलने वाला स्मारक जो हर पल उन्हें उनके किए की याद दिला रहा था। मैं उनके चेहरे पर आते भावों की कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्कान की आंखों में अब डर उतर आया था। साहिल ने एक बार फिर पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। वो ड्रम अब सिर्फ एक ड्रम नहीं था, वो उनकी हार का प्रतीक बन चुका था। और फिर वक्त बीतने लगता है। सौरभ के फोन पर कॉल आने लगते हैं। दोस्त, रिश्तेदार पूछ रहे हैं सौरभ कहाँ है। और हर बजती घंटी के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा होगा। हाँ। वो अब एक ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहां से ना आगे जा सकते थे ना पीछे। उनका समाधान ही उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। सही बात है। वो उस सच के साथ एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर थे जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहते थे। ये एक मनोवैज्ञानिक कैद थी। पुलिस के आने से बहुत पहले ही उनकी सजा शुरू हो चुकी थी। तो पुलिस तक ये मामला पहुंचा कैसे? जाहिर है, जब कोई अचानक गायब हो जाए तो परिवार वाले परेशान होंगे ही। बिल्कुल। कुछ दिनों तक जब सौरभ का कोई अता पता नहीं चला तो उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले पूछताछ के लिए वो मुस्कान के पास ही पहुंचे। स्रोतों के अनुसार मुस्कान ने पहले तो कहानी बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि सौरभ किसी काम से बाहर गया है और जल्दी लौट आएगा। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ होगा। उनके पास ऐसे मामलों को संभालने का अनुभव होता है। सही कहा। पुलिस को उसकी बातों और उसके हाव भाव में विरोधाभास दिखा। वो घबराई हुई लग रही थी। अच्छा। जब पुलिस ने घर की तलाशी लेने का फैसला किया तो उनकी नजर उस अजीब से नीले ड्रम पर पड़ी जो घर के एक कोने में बिल्कुल बेतुका लग रहा था। हाँ। एक घर के अंदर सीमेंट से भरा हुआ ड्रम, ये किसी को भी खटकेगा। ये तो है। एक ऐसी चीज जो अपनी जगह पर नहीं होती वो हमेशा ध्यान खींचती है।
वो ड्रम उस घर के बाकी सामान से मेल नहीं खा रहा था। बिल्कुल। वो अलग थलग था, ठीक उसी राज की तरह जिसे वो अपने अंदर छुपाए हुए था। पुलिस ने जब उस ड्रम के बारे में पूछा तो मुस्कान और साहिल के पास कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था। वो बहाने बनाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। और फिर वो पल आता है जब उस ड्रम को तोड़ने का फैसला किया जाता है। हथौड़े की चोट से सीमेंट टूटता है और अंदर से जो सच निकलता है, स्रोत कहते हैं वो इतना भारी था कि पूरे शहर पर छा गया। मुस्कान और साहिल खामोश खड़े थे। उनकी आंखें उस टूटे हुए ड्रम पर टिकी थी। शायद वो देख रहे थे कि कैसे उनका हमेशा के लिए दफनाया गया राज टुकड़ों में बिखर गया था। उस पल वो नीला ड्रम अपना आखिरी रूप बदलता है। वो अब ना तो पानी का ड्रम था, ना ताबूत। वो एक स्मारक बन चुका था। हाँ। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, प्यार, धोखे और एक गलत फैसले की कहानी का स्मारक। बिल्कुल। और उन दोनों की खामोशी उनकी हार की सबसे बड़ी स्वीकृति थी। अब कुछ कहने को बचा ही नहीं था। उनके बनाए हुए सबूत ने ही उनके खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दे दी थी। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन एक तस्वीर दिमाग में रह जाती है। वो टूटा हुआ ड्रम, खामोश खड़े अपराधी और वो घड़ी जो शायद अब भी उस घर में कहीं टिक टिक कर रही थी। और उस घड़ी की टिक टिक का बहुत गहरा मतलब है। वो इस बात का प्रतीक है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। सही बात है। एक जिंदगी खत्म हो गई, 2 जिंदगियां बर्बाद हो गईं, लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। समय ही वो गवाह है जो हर चीज देखता है और अंत में हर सच को सामने ले ही आता है। उनकी पूरी कोशिश समय को धोखा देने की थी, लेकिन वो भूल गए कि समय को ना तो दफनाया जा सकता है और ना ही सीमेंट में जमाया जा सकता है। हमारे स्रोत इस कहानी को प्यार, धोखे और एक गलत फैसले की कहानी कहते हैं। और ये सुनकर लगता है कि ये बिल्कुल सही है। एक फैसला जो शायद कुछ पलों के जुनून में लिया गया, लेकिन उसकी कीमत अब पूरी जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। और ये हम सब के लिए गहरा सवाल छोड़ जाता है। हम सब अपनी जिंदगी में समस्याओं से बचने के लिए या उन्हें छिपाने के लिए कोई ना कोई सीमेंट तैयार करते हैं। कोई बहाना, कोई झूठ, कोई आधा सच। हाँ, ये तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा पल होता है जब किसी मुश्किल को छिपाने के लिए बनाया गया हमारा हल खुद ही एक ऐसी स्थायी और भारी समस्या बन जाता है जिसे हिलाना भी नामुमकिन।